हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। प्यार भरी शुभकामनाएं। और इसी के साथ गाइस आज वैलेंटाइंस डे है और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम एक जनरल रीडिंग आपके लिए कर लेते हैं। रीडिंग में जाने से पहले पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है तो उसके बारे में बता रही हूँ। स्किप कर सकते हैं बहुत से लोग, ठीक है। जिनको करानी हो सुनिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो कॉल का नंबर नहीं है, आप कॉल मत कीजिए प्लीज़ उसमें, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर पे मेरा मुझे कनेक्ट कीजिए और वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मैं 1 या 2 क्वेश्चन के लिए पर्सनली नहीं करती हूँ, मैं पूरी रीडिंग करती हूँ, ठीक है। जो भी आपको चार्जेस दिख रहे हैं उसी में पूरी रीडिंग होगी और जिस तरह से वीडियो आपको मिलती है यूट्यूब पे उसी तरह से मैं आपको वीडियो भेजूँगी, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप चाहे इंडिया से हैं या फिर बाहर किसी कंट्री से हैं, आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे ये मैं रीडिंग्स करती हूँ और पूरी जानकारी, आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। तो बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई भी दुविधा है अपने रिलेशनशिप को लेके या कोई कुछ भी एडवाइस आपको चाहिए तो डेफ़िनेटली मेरे जो कार्ड्स हैं वो पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, लेकिन ये एडवाइस जो मैं आपको दूँगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। बिलीव मी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि आपने जो बताया वाक़ई में बहुत-बहुत, यानी कि उन्होंने जो क्वेश्चन करे थे उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया। तो पर्सनल रीडिंग कराइए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, ठीक है। सबसे पहले सिचुएशन देख लेते हैं, आपके दिल में क्या है और उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। हम देखते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी लूँगी। एक कार्ड आ गया हमारे पास, क्या है आपकी एनर्जी। ये है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। और क्या है मेरी व्यूअर की एनर्जी, यूनिवर्स बताएं। ओके, एक्शन, ओके। चलिए आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। देखिए मेरे पास 3 कार्ड आए हैं और मुझे 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, फर्स्ट चक्र है। देखिए 4 कार्ड्स हैं, अब मुझे एक्सप्लेन तो करनी ही है। चलिए ले लीजिए, ले लेते हैं, ठीक है, सारे ही ले लेते हैं। ओके, हमारे पास है नंबर 47, वेट अ मिनट, नंबर 3 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, और है थिंकिंग वुमेन, और है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, ओके। ये कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए 4 कार्ड्स आए हैं और आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, 2 कार्ड्स, ठीक है। एक म्यूचुअल मैं और निकाल लेती हूँ, आप दोनों की एनर्जी निकाल लेती हूँ। म्यूचुअल क्या सोच रहे हैं आप दोनों। चलिए इस तरह से निकाल लेती हूँ मैं एक 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ये म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑल टाइड अप, कोई है जो कि बहुत बंधा हुआ फील कर रहा है, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कोई सच बोलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट चक्र का कार्ड है जो कि 5th चक्र होता था। गैब्रियल जो है आपको कुछ सच कहने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ जो है वो फोर्स करी, और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है कि आप कुछ अपने पार्टनर से आज सच बोलना चाहते हैं, ठीक है। सच सच उनको बोलना चाहते हैं, जैसे कि मैं मेरी वीडियोज़ में भी बताती हूँ गाइस कि आप जब रिलेशनशिप में सच्चाई के साथ चलेंगे, थोड़ी देर के लिए दूसरे को बुरा लगेगा, लेकिन आगे वाला इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने दिल में रखेगा, ठीक है। इस बात को लेके कि आपने सच तो कहा, ठीक है। यहाँ पे एक्शन का मोड, एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे नंबर 17 का कार्ड है, ठीक है। ये नंबर नोट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ एक बार। नंबर 39, 17, 3, 35, 47, 24, ठीक है। और 41 भी है। ये किसी की एज हो सकती है या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी की, ठीक है, किसी भी तरह। तो यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने अंदर से, तो इनकी इंट्यूशन कहती है कि आपके प्रति कोई एक्शन लें, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सक्यूज़ मी, ये ब्लैक हॉर्स है और ये वाइट हॉर्स है। अंदरूनी तरीके से आप बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन आउटर साइड से आपको बहुत सारा वर्क करना है अपनी इंट्यूशन के लिए, अपने काम के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेडी हैं किसी चीज़ को सच्चाई बताने के लिए या सच्चाई सुनने के लिए, तो आपको गला खोल के, या फिर मैं कहूँ तो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। आप इस पोजीशन में हैं कि आप बिल्कुल एक्शन लेने के मोड में हैं। सिर्फ आपको बाहरी तौर से एफर्ट्स डालते रहना है, ठीक है। जो भी है वो आपको एक लीड, ऐसी लीड मिलेगी, अपने रिलेशनशिप को ले लें
लें, चाहे करियर को ले लें, जिस भी तरह से यानी कि रिलेशनशिप की बात करें तो हम डेफ़िनेटली उसमें एक एक्शन के मोड में आप जब तक एफ़र्ट्स लगाएँगे तब तक वो बहुत बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए 4-4 कार्ड आए, तो मैं सबसे पहले बताऊँगी कि यहाँ पे इन्होंने कुछ अ, आपके रिलेशनशिप में नंबर 3 का कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इन्होंने कुछ बीज बोए हैं जिसका ये रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मुझे लगता है कि अपनी करियर साइड से भी इन्होंने मेहनत करी है और उसके फल का इंतज़ार करें। और ये मुझे लगता है कि फर्स्ट चक्रा इनकी सिक्योरिटी, इनकी जो ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी हो जीवन में, एक स्टेबिलिटी हो, तो उसको ये पा पाएंगे डेफिनेटली। मुझे लगता है कि उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत कर ली और एक न्यू बिगनिंग्स और एक स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आने वाली। द थिंकिंग वुमेन ये कहते हैं कि कोई है जो कि इनको सिखा रहा है, यानी कि आपका कनेक्शन भी हो सकता है, आप हो सकते हो, क्योंकि थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है। कोई या तो इनका फ्रेंड होगा, कोई गुरु होगा, या कोई ऐसा फ्रेंड जो कि ऐसी एडवाइस देता है, ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको जो एडवाइस कर रहे हैं वो बहुत बहुत इनके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये अपने जीवन में क्या सही है क्या नहीं करना ये चीज़ें समझ पा रहे हैं डेफिनेटली। ओवरऑल मैं कहूँ तो कि एक एडवाइज़र के रूप में, एक ऐसे पार्टनर के रूप में आप इनको देखते हैं जिससे कि आप जो मेरे व्यूअर हैं उनकी इम्पोर्टेंस इनकी निगाहों में काफ़ी है। यानी कि आपने इनको समझाया है कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को ध्यान दीजिए, अपनी न्यू बिगनिंग्स को जीवन में लाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 24 का कार्ड है, आपके पास फिर भी बहुत सारे काम हैं। मुझे लगता है कि अ, हर पल आपको एक ऑप्शन के रूप में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है करने के लिए, मतलब ऑप्शन एज ए पार्टनर नहीं, बल्कि ऑप्शन जीवन में बहुत कुछ करना है उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, सारे गोल्स हैं। मतलब गोल्स फिक्स करें आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो उनको गोल्स को पूरा करने के लिए आपको जो करना है उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, ऐसा मैं यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी आई है वो मुझे यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल की आई है। क्राउन चक्रा होता है जब किसी का क्राउन चक्रा यानी कि न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार होता है, यानी कि जो भी है माइंड में क्लियरिटी हो जाती है एक दूसरे के लिए। तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है आप दोनों की, ठीक है। आप आगे चलते हैं। ओके गाइज, आप देखते हैं कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके लिए क्या है, ठीक है। इंटेंशंस देख लेते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है आज आपके लिए। इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में, इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी इंटेंशंस बताइए। ओके, मेरे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली, ठीक है। देख लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर्मिट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दी एम्परर है, और हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कार्ड आएगा मैं उसको सीधा ही पढ़ूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेजर अरकाना दो हैं। यहाँ पे कोई हर्मिट यानी कि विर्गो हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये देखिए इनकी इंटेंशंस क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी 9 नंबर, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 1 नंबर भी, ठीक है। यहाँ पे बहुत आपका कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सितंबर में किसी का जन्म हो लगता है, अप्रैल में लगता है, ठीक है, और जनवरी में भी किसी किसी का लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत डीप डाउन आप ही के बारे में सोचें। इनकी इंटेंशंस क्या है कि आपको एक ऑफ़र दिया जाए, उसमें बहुत स्लो एनर्जी में है, क्योंकि इनको एक बदलाव आ रहा है आपके बारे में, सोच है जो बदल रही है इनकी, और डेफिनेटली ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनको लगता है कि जो चीज़ें अभी तक सॉल्व नहीं हुई, अब उसका क्या किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनका इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन इनको लगता है कि ऐसे बैठे रह के और बिना एक्शन के मोड में आए हुए कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ के करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मोड में है, इसलिए ये अपने घोड़े को रेडी करे हुए हैं, लेकिन स्लो एनर्जी में आएंगे, पर आएंगे श्योरली, ठीक है। यहाँ पे एम्परर ये बताता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, एज ए एम्परर आपकी देख रेख करना चाहते हैं। यानी कि आपको लव तो है ही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए इनको एम्परर बनना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी कुछ इनको जिम्मेदारियों में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें इनको अब इनको लगता है कि लाइफ सेटल करने के लिए यानी कि 10 ऑफ कप्स, यानी कि लाइफ को अब अगर सेटल करने के लिए कुछ चाहिए तो फिर एम्परर बनना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि देखिए इनकी 4 कार्ड्स आए, इनको करने को बहुत है, इनके गोल्स इकट्ठे करे हुए इन्होंने, ठीक है। बहुत गोल्स फिक्स किए हुए हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ये बता रहा है कि इनके पास हर एक पल पे एक नया मोड है, हर एक पल पे इनको ऑप्शन है कि ये करा जाए, ये करा जाए, किसको प्रायोरिटी दे समझ नहीं आ रहा। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनके इरादे देखिए बॉटम बताती हूँ आपको।
9 ऑफ वॉन्स, अगर ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं तो इनको डेफिनेटली ये सब चीज़ें करने के लिए, यानी कि सेटल होने के लिए लाइफ में कुछ एम्परर की एनर्जी में आना ही पड़ेगा, यानी कि जिम्मेदार पर्सन की तरह। फ्लैट एनर्जी नहीं रखनी है, नाइट की एनर्जी में नहीं आना है इनको, एम्परर की एनर्जी में आना है, जो कि सबको देख के सबको खुश रख के चलता है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी इंटेंशन आपके पार्टनर की लग रही है। और जो हर्मिट कार्ड होता है वो मैं बता दूँ कि बहुत वाइज पर्सन का कार्ड होता है, और एम्परर एक जिम्मेदार और लॉयल पर्सन का कार्ड। लॉयल तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी जिम्मेदार इंसान होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको निभाता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इनके दिलो दिमाग में आपके लिए आज क्या है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं दिलो दिमाग से, यस बताएं, दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं यस बताएं। ओके, मैं शायद बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं और मैं ये ले लूँगी। ठीक है, ओके, ये दिलो दिमाग से आज क्या सोच रहे हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप देखिए यहाँ पे मैं कहूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइंस आ जाते हैं। इसके अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हमारे पास है। और बॉटम में देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड। ये बहुत कुछ आज आपसे बोलने वाले हैं। मुझे लगता है कि इनके थॉट्स बहुत जल्दबाजी में, इनको लगता है कि लाइफ को सेटल करने का टाइम आ गया, और डेफिनेटली डेस्टिनी ने आपको मिला है तो भाग्य आगे भी साथ देगा। जैसे कि मैंने बताया, इनको कुछ अवेकनिंग हो रही कि किस तरह आगे बढ़ें। ठीक है, ये चीज़ें अगर अब तक इनको समझ नहीं आ रही थी तो इनको अब एक रास्ता या पाथ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि भाग्य के सहारे चल रहे हैं, यानी कि भाग्य इनको कह रहा है, डेस्टिनी कह रही है कि अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। जब किसी रीडिंग में ये कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो हमेशा ये कहते हैं कि डेस्टाइन कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक एक्शन लग रहा है इस कार्ड की से। ठीक है, भाग्य आपका साथ दे रहा है और आप दोनों एक दूसरे के लिए मुझे लगता है कि एक्शन के मोड में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एनर्जी भी बोल रही है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, अगर इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे तो वो डिस्कस करना चाहते हैं दिल खोल के। शायद आपको बुरा भी लगे, लेकिन बोलना चाहेंगे कि आपसे सिचुएशन क्या है। आज जो आपकी मीटिंग होती है, वैलेंटाइंस डे है, तो हो सकता है कि बहुत से लोग मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको दिल खोल के बात करनी है आपको। ठीक है, और डेफिनेटली कुछ छुपाया हुआ है तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इनके मन में आपके लिए जेन्युइन प्यार है, और डेफिनेटली इस प्यार को वो शायद एक्सप्रेस करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि चीज़ें आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाउस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके साथ ना सिर्फ स्टेबिलिटी देखते हैं, बल्कि आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए एज ए पार्टनर ही देखते हैं आपको, यानी कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, इनके लिए परफेक्ट हैं। आप में देखिए सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी ये हर बार यही सोचते हैं कि आप जैसा कोई पार्टनर हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी आपको कोई ना कोई, आप अपनी जैसे कि लाइफ पार्टनर जैसे ढूंढते हैं ना, उसी तरह की एनर्जी मुझे इनकी लग रही। तो ये आपको डेफिनेटली अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, और डेफिनेटली आपको इस बात की क्लैरिटी आप आज मिलने वाली। इनके दिलो दिमाग में ये है कि डेस्टिनी ने आपको मिलाया है तो ये चीज़ आगे भी वर्क करेगी, और इसी पे काम करना सही रहेगा। रिश्तों में गलत सोचना या कुछ छुपाना गलत बात होती है, तो इसलिए आपके लिए क्लैरिटी ज़रूर आएगी। एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है, लेकिन बिल्कुल साफ साफ सुथरे शब्दों में। ठीक है, यानी कि सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाले। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक प्लानिंग करके चलने वाला इंसान होता है, लेकिन वो नाइट की एनर्जी में नहीं बल्कि किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं। तो बहुत जेन्युइन लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक ऑफर आपके पास आने वाला है। तो जिन जिन के पास ऑफर आता है, कोई गिफ्ट आती है, तो मुझे आप बता सकते हैं जैसे कि मैंने कल रात की रीडिंग में भी कहा था गाइस। ओके, चलिए देखते हैं कि मैंने देख लिया कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अब एक्शन देखने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगती। चलिए देखते हैं कि इनके मैसेज क्या है आपके लिए। ठीक है, वेट अ मिनट। आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिलने वाली है आज कि आपको क्या करना है। ठीक है, आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, ये मुझे समझ आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। आज जो मेरे हाथ में आएगा वो मैं निकालूंगी, आप ही के सामने निकालूंगी। ये भी निकाल लेते हैं, और नीचे से भी निकालती हूँ मैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कि आज क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए सबसे पहले येलो कलर का कार्ड दिखाती हूँ मैं। आई लाइक योर लिप्स। ओके, मैसेज आपके लिए यह है कि आपके लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं इनको। चलिए देखते हैं आए गाइस। और ठीक है, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड 24/7। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन ये आपके माइंड में रहते हैं। ठीक है, मतलब आप इनके माइंड में रहते हैं। यू कैरी द की टू माई हार्ट। ओके, चलिए देखते हैं और आगे क्या है।
डू नॉट क्राई, आई डू नॉट क्राई वैन यू लीव मी बट क्राई वैन यू डोंट कम। ओके, समझ गए होंगे आप, ठीक है। लिब्रा प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ। ओके, लाइक विदाउट यू इज़ नथिंग, आपके बिना लाइफ कुछ नहीं है इनकी, ठीक है। इनको लगता है कुछ रहा ही नहीं ज़िंदगी में। अंडरस्टैंड मी, तो आप कह रहे, आपसे कह रहे हैं कि इनको समझें, ठीक है। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, आपके बारे में सोचते सोचते इनको नींद नहीं आती, बिल्कुल जगे रहते हैं। ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर, बहुत सच्चे दिल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इनको आपको आपके लिए ये फीलिंग्स आती है। ट्रस्ट मी, इनको इनको बताना है कि आप इन पे ट्रस्ट करें, ठीक है। आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आप इनकी बातों पे ट्रस्ट कीजिए। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, इनको लगता है कि मैं पहले जो गलतियाँ कर चुका हूँ उसके कारण ये सोचते हैं कि अब वो गलतियाँ नहीं हो, और ये सुई की घड़ी, सुई का जो टाइम होता है, मतलब घड़ियों का जो टाइम होता है उसको बदल दें, ठीक है। ये पुराना वक्त आपके साथ जो अच्छा टाइम बिताया था उसको याद करते हैं। तन्हाई में हमेशा तो मेरे साथ होती हो। ओके, तेरे चेहरे में वो जादू, गाइस ये तो सॉन्ग है, तेरे चेहरे में वो जादू है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं गा के नहीं बताऊँगी, मेरी आवाज़ बहुत बेकार है। यू नीड टू पास द टेस्ट। ओके, आपको कोई टेस्ट पास करना है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, करवा के देखिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, बाय बाय।